मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का एमएम डीपीपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज सर पढ़ाएंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कुछ पढ़ाएंगे, वो अपनी टॉपिक खुद बताएंगे। तो हम जेसी सर को बुला रहे हैं और आप लोग पढ़िए इनसे। आइए सर। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का एमएम डीपीपुर चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम राज्य व्यवस्था के तहत भारतीय संविधान के स्रोत हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, देशों से कुछ न कुछ चीज़ें जो हमारे संविधान के लिए अच्छी थी, उसको हम वहाँ से लिए हैं। तो आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान के स्रोत माने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे कि जानेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। तो इसलिए आप ये बताने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान कहाँ से और किस देश से कौन कौन सी प्रणाली ली गई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि संसदीय प्रणाली, पहला है आपका संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमारे संसद की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, और तो वो है आपका ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आपकी संसदीय प्रणाली ली गई है। और उसके बाद आपका देखिए संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया है। दूसरा है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, ए संसदीय विशेषाधिकार, ये कहां से लिया गया है? ये भी आपका ब्रिटेन से ही है, ध्यान दीजिएगा, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो दो चीजें आपकी कहां से ली गई है, संसदीय प्रणाली ये भी ब्रिटेन से है, और संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से है। फिर आगे हम देखते हैं तीसरा क्या है, संसद के विधानमंडल की प्रक्रिया। संसद के तीसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है संसद के विधानमंडल की प्रक्रिया। ये आपका कहां से लिया गया है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भी आपकी कहां से है? ये भी आपका ब्रिटेन से ही है, ब्रिटेन से ही है। तो ये आपका तीनों चीजें आपकी क्या है, संसदीय प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार और संसद विधानमंडल की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो तीनों चीजें आपको गौर करना होगा कि तीनों चीजें आपकी कहां से ली गई हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं चौथा पॉइंट आपका कौन सा है, चौथा पॉइंट है आपका जो है संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये आपके कहां से लिया गया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कहां से ये प्रक्रिया ली गई जो है। ये आपका यूएसए अर्थात यूनाइटेड संघ ऑफ अमेरिका, माने संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से आपका सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया आपकी ली गई है। दूसरा है आपका जो है प्रस्तावना का विचार। पांचवा पॉइंट है आपका प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार ये कहां से लिया गया है आपका? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ही लिया गया है, यूएसए से ये भी प्रक्रिया ली गई। प्रस्तावना जो हमारे संविधान का मूल होता है, उसके माध्यम से हमारा जो है ये प्रस्तावना का विचार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसको आप लोगों के लिए देखिए एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। इसलिए हम आप लोगों को संविधान के स्रोत के बारे में आपको ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप लोगों का भरपूर फायदा हो।
अब उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना के विचार के बाद विधि का संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। छठा पॉइंट है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ये भी आपका कहां से है? यूएसए से ही है, यूएसए से भी है। ये भी विधि के समान संरक्षण की जो प्रक्रिया है ये भी आपकी कहां से है? यूएसए से है। तो अब आप अगला देखते हैं कौन सी प्रक्रिया है? सातवीं प्रक्रिया है आपकी जो है, जो आपके विधि के समान संरक्षण के बाद यूएसए से लिया गया। और अगला है उपराष्ट्रपति का पद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद, ये आपका कहां से ले गया? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो ये भी आपका है यूएसए से ही, यूएसए। तो आपका देखिए 4 से लेकर के 7 तक आपका ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक है, जो कि कहां पूछा है कि बार बार सर्वोच्च न्यायालय किस देश से लिया गया है, तो आपका यूएसए आंसर होगा। प्रस्तावना का विचार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण है, इसका मतलब है कि विधि के समक्ष सभी लोगों को क्या है? संरक्षण जो है न्यायालय देता है। और तीसरा 7वां पॉइंट है जो कि आप लोग जानते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और आपका एक और बहुत महत्वपूर्ण है, 8वां पॉइंट है, जो आपका 8वां पॉइंट है मौलिक अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ये आपका देखिए ये भी कहां से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपके लिए देखिए आपका जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका सर्वोच्च न्यायालय और विधि के समान संरक्षण और मौलिक अधिकार, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक क्वेश्चन हर बार, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये संविधान जो है वो लिया गया है आपका मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। फिर हम उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या सा हो सकता है। फिर आपका संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था 9वां पॉइंट है, संघात्मक शासन व्यवस्था। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कहां से लिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था। ये आपके लिए कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा। कनाडा देश से संघ क्या, जैसा कि कहा गया हमारे संविधान में, भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। तो वो व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था क्या, कहां से, किस देश से ली गई? वो आपका कनाडा से ली गई। अवशिष्ट शक्तियां दूसरा है, 10वां पॉइंट है, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, ये भी आपका कहां से है? कनाडा से। तो उसके बाद देखिए 10वां पॉइंट अवशिष्ट शक्तियां, देखिए ये भी किस देश से लिया गया है? कनाडा से। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए 11 पॉइंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपका देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, तो कहां से लिया गया है? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये भी है आपका जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है, ये आपका है आयरलैंड से। आयरलैंड से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इसमें बताया गया है। और आपका देखिए महत्वपूर्ण क्या है, आयरलैंड के राज्य के नीति निदेशक,
ये आपका 12वां पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन कई बार, कम से कम सैकड़ों बार इस चीज को पूछा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम हर परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये किस देश से लिया गया, ये महत्वपूर्ण है आपका, ये आयरलैंड से है, आयरलैंड से ये लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपकी अगला है क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 13वां है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये आपका कहां से ली गई है, समवर्ती सूची, तो आपका कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपकी समवर्ती सूची, ये भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची हमारे संविधान में किस देश से ली गई है, तो है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। और उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण है आपका आपात उपबंध। आपात उपबंध ये आपका कहां से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण है आपका जर्मनी से, जर्मनी देश से, जर्मनी देश से ये आपका आपात उपबंध। हमारे देश में आपात, जैसे राष्ट्रपति लगाता है आपात, तो ये है आपका कहां से, जर्मनी देश से। फिर है अगला जो है आपका, अगला जो है आपका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये आपका पॉइंट जो आपात उपबंध है 14, और 15 है आपका, 15वां जो है आपका जो है आपात उपबंध हो गया जर्मनी से, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आपका कहां से ले गया है, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की बात हमारे देश में हमारे जो है संविधान संशोधन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कौन करेगा, इसके बारे में हमारे संविधान में जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। और गणतंत्र की बात जो है ये फ्रांस से है, गणतंत्र 16 है, गणतंत्र। गणतंत्र जो है ये व्यवस्था कहां से ली गई है, फ्रांस से। गणतंत्र जो है ये आपके किस देश से, फ्रांस से ली गई है। और अगला है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका कहां से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ले गई ये है आपका जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आपकी जापान से ले गई है। और प्रस्तावना की भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा गया, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ये किस देश से ली गई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा ये है आपका, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से, शायद प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और उसके बाद मूल कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां से क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ
से ये मूल कर्तव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीनों अनुसूचियों की बात कर दी गई है। 3 अनुसूची की बात, तीनों अनुसूची जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। तीनों सूचियों का जो है वर्णन 20 है। तीनों सूचियों का वर्णन कहाँ से? 1935 के अधिनियम से ली गई है। तो इस प्रकार जैसा कि हम आज आप लोगों को ये वीडियो बनाए, और इसी के माध्यम से जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना निश्चित है। कोई भी परीक्षा हो, इसमें यूपीपी, यूपीएसआई और उसके बाद लेखपाल और यहाँ तक कि पीसीएस के भी क्वेश्चन आपके यहाँ से को पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमने बताया है। इससे आप लोगों को भरपूर लाभ होगा। तो आज हम आपको केवल एक छोटा सा वीडियो बना करके दे रहे हैं कि आप लोग इसका लाभ लें और इसके बारे में जान जाएं। ठीक सर जी, बस ओके। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जो है इस वीडियो में आज इतना ही। आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे और आप लोग देख करके उसका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद। ये पूरा आप लोगों को सर जी ने समझा दिया है, ये क्या कैसे क्या होता है, जैसे कि व्यवस्थित भारतीय संविधान के स्रोत पूरा डिटेल सर जी ने पूरा आप लोगों को समझा दिया है। इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अधिक से अधिक परीक्षाओं में आता है। आप लोग अगर परीक्षा दिए होंगे तो जानकारी अवश्य होगी। और इसके बाद भी अब वीडियो आप लोगों की ऐसे धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी। मैथ की मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, रीजनिंग की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, और इतिहास की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, और साथ साथ हिंदी की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और एक बात और बता दें, महत्वपूर्ण बात, इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।